हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा वीडियो नंबर 3 बेस्ड ऑन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जहां पर हम एक नया टॉपिक देखने वाले जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बच्चा, मैंने इसको वीडियो नंबर 3 क्यों नाम दिया है? होप सो सारे बच्चे को मालूम होगा। यस, दो वीडियो ऑलरेडी बन गया है। देखो, ये वीडियो नंबर 1 और ये वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 मतलब लेक्चर नंबर 11 बच्चा, और वीडियो नंबर 2 मतलब लेक्चर नंबर 12। बाय द वे, हमारा लेक्चर नंबर 13 है। बहुत सारे लेक्चर का आपने नॉलेज गेन किया है। मतलब पहले वाले वीडियो में हमने इनवर्स हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस का प्रूफ देखा। फॉर्मूला कहाँ से आया? साइन एच इनवर्स ऑफ जेड, कॉस एच इनवर्स ऑफ जेड, टेन एच इनवर्स ऑफ जेड, कॉट एच इनवर्स ऑफ जेड, सेक एच इनवर्स ऑफ जेड एंड कोसेक एच इनवर्स ऑफ जेड। और उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स लिया। टोटल 5 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और बता दो बच्चा, ये सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमने अपनी लाइफ में कई जगह सुना है। 11 12 में तो सुना ही है। यहां पर आने के बाद मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन में भी सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के कंसेप्ट को बताया है। और सारे बच्चे को कुछ ना कुछ याद है। नहीं याद है? इस वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश करो। और बाय द वे, मैं चीज बता देता हूं, मैंने इस टॉपिक को अपनी तरफ से टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन। बहुत ईजी है, मजा आने वाला है और बहुत ईजी है। मुंबई यूनिवर्सिटी में अक्सर ये सम देखा गया है 6 से 8 मार्क्स के लिए। एक सम 6 से 8 मार्क्स के लिए आता है, तो एक भी सम आ गया तो अपना पास होने का चांसेस बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम चलो टाइप 1 के बारे में बता दो। टाइप 1 में ऐसा है LHS। LHS में 10 x प्लस आई वाई, 10 अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर समझता है ना, x प्लस आई वाई। ये देखो, जिसके पास आई नहीं है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जिसके पास आई है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, LHS में 10 ऑफ समथिंग या फिर 10 इनवर्स ऑफ समथिंग। और ये जो समथिंग में बोल रहा हूँ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए, मतलब आई वगैरह दिखना चाहिए। बस ये याद रखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखा है। देखो 5 न्यूमेरिकल्स, 10 इनवर्स ऑफ समथिंग। देखो ध्यान से देखो, ये इक्वल टू के इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड। अरे बाहर में जा, राइट हैंड साइड का छोड़, मेरी बात सुनो। इक्वल टू के लेफ्ट साइड ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो 10 इनवर्स ऑफ समथिंग, समथिंग में x प्लस आई वाई। ओके, 10 ऑफ समथिंग, देखो x प्लस आई वाई। 10 ऑफ समथिंग, देखो थीटा प्लस आई पाई। अरे ये आई दिख रहा है ना, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। x को थीटा बोल दिया, y को पाई बोल दिया, क्या ही जाता है। प्लीज स्ट्रक्चर देख लो कैसा हम लोग अभी सम करने वाले। न्यूमेरिकल्स का वेट करो, पूरा 100% मत समझो, 5-10% समझो। सिर्फ नजर के सामने से जाने दो, बहुत मजा आएगा। मैंने बोला बहुत मजा आएगा। देखो सॉल्व कोई भी करता है, एग्जाम हॉल में जाके अपन कंफ्यूज होता है कि साला करना क्या है। घर पे पूरा दिन रात करके प्रैक्टिस किया, एग्जाम में जाके स्टेप भूल जाता है और पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन कौन सा है। तो पहले चेहरा याद रखो ना, पहले चेहरा याद करो, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चेहरा ये देखो, ऐसा कुछ दिखेगा। 10 ऑफ समथिंग, देखो अल्फा प्लस आई बेटा। देखो यहाँ पर तुम लोग बोल रहे सर आई नहीं दिख रहा बेटा, ये यूलर से ई रेज़ टू आई थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद आ रहा है ऐसा कुछ? ओके, यूलर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सिंपल सा है चेहरा याद करने का। लेफ्ट साइड में 10 या 10 इनवर्स दिखेगा, उसके अंदर आई वाला आइटम दिखेगा। देखो आई वाला आइटम दिख रहा है, आई वाला आइटम दिख रहा है, आई वाला आइटम दिख रहा है। बस बोलो याद रखिए। सो क्या स्टेप्स फॉलो करना है ये बताता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स बनाए, आता है तो ठीक है। न्यूमेरिकल्स का वेट करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का वेट करना है। स्टेप्स क्या फॉलो करना है ये बताता हूँ। स्टेप्स, पहला स्टेप से कॉन्जुगेट लेना। क्या मैंने बोला सर ये कॉन्जुगेट क्या होता है? अरे वाह, तेरे को कॉन्जुगेट नहीं मालूम? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज खत्म हो गया है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज खत्म हो गया, हाइपरबोलिक फंक्शंस का सीरीज खत्म हो गया, इनवर्स हाइपरबोलिक का भी ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। और तेरे को अगर कॉन्जुगेट नहीं मालूम है तो घर में ना एक छोटा वाटी रहेगा, उसमें पानी ले और नाक रगड़ के दफा हो जाता है। देखो कॉन्जुगेट का मतलब समझता है, आई का माइनस आई करना है, माइनस आई का प्लस आई करना है, साइन चेंज करना है। जैसे एक्स प्लस समझो मैंने वाई आई लिखा, इसका कॉन्जुगेट करना तो प्लस आई जो दिखता है ना उसको माइनस आई करने का। जैसे यहाँ पर 2 - 3 आई, इसका कॉन्जुगेट करना है तो 2 माइनस आई वाले का आइटम प्लस 3 आई हो जाएगा। मतलब माइनस आई का प्लस आई का माइनस आई। रियल वाले को छेड़ने का नहीं, रियल मतलब जिसके पास आई नहीं है। सो ऐसा कुछ करना है अपने को। मैं अगेन बता रहा हूँ, ऐसा कुछ करना है, मैं बता देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ। समझो 10 ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, कुछ तो दिया है, समझो ऐसा कुछ है बेटा। इफ देख लो, पैटर्न देख लो। इफ 10 अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 2 + 3 आई, ऐसा दिया है तो हम लोग है ना इसका दूसरा वर्जन भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर देन प्लीज बच्चा, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनो। 10 प्लस आई का माइनस आई लिख दो, अल्फा माइनस आई बीटा क्या हो जाएगा? बोलो, प्लस आई का माइनस आई किया, यहाँ पर भी साइन चेंज कर रहा है। ये प्लस आई था, माइनस आई लिखा, ये प्लस आई है, माइनस आई लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, इसी को बोलते कॉन्जुगेट। ऐसा दिखेगा, बस सिर्फ इतना याद रखो। अच्छा, LHS में 10 या 10 इनवर्स दिखेगा,
और राइट साइड में भाड़े पे जा। सर ने बोला सबसे पहला स्टेप्स होता है कॉन्जुगेट, पहला बकरा मिलेगा तो दूसरा बकरा अपने आप मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री। यहाँ पर दूसरा स्टेप बता दो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? अरे यार काफी बार हो चुका है, ये तो बोलना नहीं। अरे वही सब बता रहा हूँ, देखो ये वाले वीडियो में अपन ने किया था यही सब है। हाँ हाँ, कॉन्जुगेट, फिर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। मैंने बोला था ना 3 स्टेप्स में काम खत्म होता है, वही 3 स्टेप्स है। यस, आओ देखो पार्ट नंबर 3 में बात हुआ था। tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, tan a प्लस बी। यस, नहीं याद है मेरी बात सुनो, tan a प्लस, सर इसका यूज कैसे करेगा मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मूला याद रख, 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक मिनट बच्चा, मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, किसी को बोलना नहीं। tan a प्लस बी इज और tan a प्लस tan b, देखो प्लस है तो प्लस लिखा, और नीचे 1 माइनस, दोनों को चिपका चिपकी कर देगा। देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, वन मोर टाइम, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तीसरा स्टेप बताता हूँ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, और आंसर खत्म हो जाएगा। बस यही 3 स्टेप्स अपने को फॉलो करना है टाइप 1 में। यस, मैंने बोला 3, ये टाइप 1 में यही 3 स्टेप्स फॉलो करना है। एक मिनट बोलो, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। tan a, यस माइनस आएगा या प्लस आएगा? वेरी गुड बेटा, बीच में माइनस है तो माइनस। tan b, एक्सपीरियंस गेन करो, 1 हमेशा रहेगा, ये माइनस है तो इधर क्या लिखने का प्लस, और दोनों को चिपका देने का, tan a इंटू tan b। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे मालूम है बच्चे लोग सोच रहे सर इधर a क्या रहेगा b क्या रहेगा, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो। ये जो पहला वाला आइटम दिखेगा ना, ये पहला वाला, इसी को हम लोग a बोलने वाले, बस याद रखना, इसी को हम लोग a बोलेंगे और इसको हम लोग b बोलेंगे। सर ये क्या बताइए, समझा नहीं? ये समझा था, a और b में मैं कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल बात की है ना, सिर्फ याद रखो क्या मैंने बोला। वो मैंने बोला कि पहला स्टेप कॉन्जुगेट, दूसरा स्टेप tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तीसरा स्टेप tan a माइनस बी का फॉर्मूला। दैट्स इट, आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। मैंने बोला ऑटोमेटिकली आएगा। और कुछ बेसिक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, जैसे साइन के अंदर आई रहता है तो क्या होता है, कॉस के अंदर आई रहता है तो क्या होता है, टेन के अंदर आई रहता है तो क्या होता है, हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। मैंने कैसे सिखाया था बताओ, मैंने कैसे सिखाया था, यहाँ पर याद करो, ये नोट करके लिखता हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को याद होना चाहिए। साइन के अंदर हाँ आई दिख रहा है, आई मैं बता दूँ, पहला एंगल से आई को रिमूव करना है, एंगल से आई रिमूव कर दो, निकाल दिया। यस, एंगल से आई रिमूव कर दिया। एच है क्या? नहीं, तो एच लगा देना है, और एक्स का एक्स। रुको मैं बताता हूँ, स्टेप्स याद रखो। एंगल से आई रिमूव, मैंने बोला एंगल से आई रिमूव, जिसको नहीं मालूम है मैं बताता हूँ, आई रिमूव एंगल से हमेशा। दूसरा एच नहीं तो एच लगाओ, एच लगाओ, और एच है तो एच को हटाओ, एच हटाओ। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे रुकना मैं बताता हूँ। साइन या टेन के बाहर आई आता है। सर ये क्या बोले? अरे बेटा इसका मतलब तूने ध्यान से सुना ही नहीं। इसका देखो कैसे निकालने का, यहाँ पर देखो, ये देखो साइन आई एक्स, देखो स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप्स फॉलो करो। एंगल से आई रिमूव करो, एंगल से आई रिमूव कर दो, निकाल दिया। हाँ क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है, साइन तो रहेगा, इधर भी कॉस, इधर टेन। रुको मेरी बात ध्यान से सुनो, एंगल से आई रिमूव, ओके पहला स्टेप हो गया। एच नहीं है तो एच लगाओ, एच है क्या अंदर? नहीं, एच लगा दो, और एंगल एज इट इज। रुको मेरी बात सुनो, इधर भी बताओ, एंगल से आई रिमूव, निकाल दिया। एच नहीं है तो एच लगाओ, एच लगा दो। आई को सेम, आई को निकालो, एच लगाओ, आई को निकाल दो, एच नहीं है ना तो एच लगा दो। यस, पहला दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा साइन या टेन के बाद आई लगाने का, साइन दिख रहा है, आई लगा दो, यहाँ पर आई लगा दो। अच्छा रुको मैं और दूसरा बताऊं, साइन एच आई एक्स, इसको बोलते रिलेशन बिटवीन और सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ऐसा कुछ अपन ने सीख करेगा। कॉस एच आई एक्स, टेन एच आई एक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन चलो देखते हैं अपने को आएगा या नहीं आएगा। मेरा पैटर्न याद रखो ना, एंगल से आई रिमूव, ओके एंगल से आई रिमूव, एंगल से आई रिमूव करना है। एच नहीं है तो एच लगाना, एच है तो एच को हटाना। देखो आई है, आई को तो निकालूंगा, एच भी है तो एच को भी हटा दो, मतलब इधर बचा क्या? साइन एक्स बचा। सेम आई निकाल दो, एच है तो एच को मत लिखो, मतलब एच है तो एच को हटा दो, एच है ना, एच को हटा दो, मतलब ये क्या बचेगा? कॉस एक्स, और यहाँ पर टेन एक्स। साइन या तीसरा स्टेप्स, साइन या टेन के बाद आई लगो। दैट्स इट, इतना कॉपी करो। अब न्यूमेरिकल्स का वेट करना है। 9 से 10 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन स्टिल आप लोग को छोटा मोटा आइडिया तो लग गया। पहले चेहरा याद रखो, स्टेप्स याद रखो, और ये तो बहुत बचपन का प्यार है अपना, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, दिल थाम के बैठना बच्चा, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। देखो सबसे पहले आप लोग को सोचना कैसे है मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल चालू करता हूँ। देखो सोचने के लिए लेफ्ट में tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई दिख रहा है, तो समझ जाने का कि ये सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का हो सकता है। लेकिन बच्चे ये याद रखना, ये वाला टॉपिक से रिलेट मत कर देना, tan h इनवर्स ऑफ z,
इसका भी फॉर्मूला 1/2 लॉग है ना, ऐसा 1+z/1 - z। ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना यहाँ पर। मालूम पड़ा कुछ बच्चे बोले अरे सर डायरेक्टली लेफ्ट साइड को इसको सॉल्व कर देते, क्योंकि आपने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था देखो लेफ्ट साइड में tan h इनवर्स ऑफ z है और राइट साइड में log है, देखो log भी दिख रहा है। तो बच्चे लोग बोलेंगे चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। बच्चा मेरी बात सुनेगा, ये और ये दोनों ही अलग है। इसमें h इनवर्स कहाँ दिख रहा है, h इनवर्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखो h इनवर्स, बोलो याद रहेगा। तो ये और ये कोई लेना देना नहीं है। पहला सोचने का तरीका तो ये हो गया। दूसरा, क्या आप सभी को मालूम है z इज नॉट प्योर रियल, रियल होना चाहिए। रियल मतलब उसमें आई नहीं दिखना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन इधर h हो भी जाता तभी भी मैं चाह कर भी इसको फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ये अंदर वाला आइटम है ना, ये रियल होना चाहिए, इसमें आई नहीं दिखना चाहिए। अगर समझो h है तो भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग समझ पा रहे। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये कि राइट साइड में देखो ना जरा, राइट साइड में देखो, यहाँ पर देखो एक विदाउट आई है और एक विथ आई वाला मेंबर है। मतलब विदाउट आई वाले को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, विथ आई वाले को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। मतलब इसको सॉल्व करके अपने को दो आइटम मिलना चाहिए, एक रियल वाला और एक इमेजिनरी। इट मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। देखो ये सब चीजें हो गया सोचने वाली बात। तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम लोग अगर 100 में से 100 लाता है लेकिन ये सब चीजें नहीं सोच पा रहा है तो फिर मतलब नहीं। देखो बच्चा, ऐसा सीखो कि दूसरे को सिखा पाओ। मेरा सिंपल सा सिद्धांत है। मेरे लाइफ में मैंने ये जो पैरामीटर है मैंने अपनाया है, तो आप लोग को भी बोल रहा हूँ ऐसा सीखो कि किसी को समझा पाओ, किसी को सिखा पाओ। बस यही गोल है हमारा, जिसकी वजह से वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन जाता है। क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूँ मेरे सामने जो बच्चा है ना वो 0 लेवल वाला बच्चा है। मैं कभी ये सोच के नहीं चलूंगा कि वो टॉपर है 10वीं में 95 लाया। हो सकता है कि लाया रहेगा लेकिन 12वीं में गिर गया रहेगा। ऐसे काफी बच्चे लोग हैं, बहुत डिमोटिवेट फील होता है। तो मेरी बात सुनना, तो वापस 90 स्कोर कर सकता है, 95 स्कोर कर सकता है। मतलब गुड पॉइंटर की बात करो, इंजीनियरिंग में पॉइंटर होता है। मुझ पे भरोसा रख, तेरे भाई पे भरोसा रख। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सोचने की कोशिश किया कर। ये 10h इनवर्स नहीं है, और होता तभी भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि z जो होता है वो प्योर रियल होता है। ठीक है। दूसरा तरीका, राइट साइड में देखा, यहाँ पर देखो आई नहीं है, मतलब रियल पार्ट, आई है तो इमेजिनरी पार्ट। मतलब इसका आंसर दो चीजों में आता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इतना सोच पाया? आ जाओ चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 का क्या सीन है, कॉन्जुगेट। यस, स्टेप नंबर 1। तो इसको लिखो ना पहले, लेट tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई। हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर कुछ तो आएगा, और जो भी आएगा उसमें दो पार्ट में आएगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अल्फा प्लस आई बीटा नाम देता था, अल्फा प्लस आई बीटा। आप लोग को ये नहीं जमता, आप लोग कुछ और नाम दे दो, अल्फा प्लस आई बीटा। देखो एक्स वाई तो हो गया, थीटा फाई नाम दे दो। यस, आप लोग का चॉइस, माय लाइफ। अच्छा, ये tan इनवर्स उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। मतलब ऐसा ना, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। अच्छा, ये उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, tan अल्फा प्लस आई बीटा। ये सबको मालूम है ना, tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो tan में हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर व्हाट, tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो गया, ये उधर चले गया ना, तो ये वाला ऐसे x प्लस आई वाई। बच्चा ये समझा आपको, मैंने डेटिस करके लिख दिया, ये लिखने के बाद डेटिस कर दिया ताकि मैं कॉन्जुगेट ले पाऊँ। कॉन्जुगेट, क्योंकि स्टेप नंबर 1 इज नॉट कॉन्जुगेट। पहले बोलो ये समझा, थोड़ा मॉडिफाइड किया मैंने, tan इनवर्स को उस साइड भेज दिया। कभी भी इनवर्स वाला आइटम रहेगा उस साइड भेज दो, फायदा रहेगा। नहीं भेजोगे चलेगा। बोलो ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो? अरे उस साइड भेज के मैंने डेटिस कर दिया, उस साइड भेज को मैंने डेटिस कर दिया। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? चलो स्टेप नंबर 1 बोलो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कॉन्जुगेट, स्टेप नंबर 1 कॉन्जुगेट। सर एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं रे, नहीं नहीं बच्चा, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, तेरे लिए देख रहा हूँ। कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट लिखता हूँ, चलेगा? ठीक है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, प्लस आई का माइनस आई और माइनस आई का प्लस आई। टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला सम में पूरा फोकस करो, नहीं समझा कोई बात नहीं, दूसरा सम में पूरा कवर होगा। tan का tan लिखा, अल्फा प्लस आई बीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आई का माइनस आई बीटा हो गया। यहाँ पर देखो x प्लस आई वाई है तो यहाँ पर x माइनस आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस आई वाई है तो यहाँ पर x प्लस आई वाई हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग समझ गए। यस और नो, यस और नो, यस और नो बच्चा, बोलो ना हाँ या ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया स्टेप नंबर 1 डन। कितना इजी था, क्या किया? अच्छा, tan इनवर्स को सर बिना tan इनवर्स को उस साइड लेके जाके कर सकते, फिर वो लफड़ा बढ़ेगा, फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, वो अलग फॉर्मूला होता है। ऐसा करो जैसा मैंने लिख के दिया। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलने वाले मालूम है, इसको, ये पूरे वाले को हम लोग a बोलने वाले, क्या बोलने वाले, कैपिटल A, और ये पूरे को हम लोग क्या बोलने वाले, कैपिटल B। चलो स्टेप नंबर 2 क्या था, फॉर्मूला। यस, स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। यस, वी नोडेड, क्या वी नोडेड, चलो वी नोडेड, ये इतना नहीं लिखेगा, रात हो जाएगा सर। वी नोडेड tan
ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को आता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यस, तो ए का वैल्यू डाल दो और बी का वैल्यू डाल दो। यस, हमेशा यही करना, पहले वाले को ए बोल दो, दूसरे वाले को बी बोल दो। टेन ए का वैल्यू, अरे सर बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ चलेगा। ए का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस का प्लस। बी का वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस आई बीटा। अरे बच्चे ये लेक्चर नंबर 10 में हुआ था, पार्ट नंबर 3 में। ओके, फॉर्मूला क्या है, टेन ए टेन ए टेन ए टेन ए टेन, बोलो ना ए क्या है, ये समझा ही नहीं समझा, फॉर्मूला डालो। पहले वाले को हमेशा ए बोलने का, दूसरे वाले को हमेशा बी, पहले वाले एंगल को ए, दूसरे वाले एंगल को बी। टेन ए, ओके, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस टेन बी, दूसरा वाला अल्फा माइनस आई बीटा। मेरे दिमाग में छप चुका है, एक्सपीरियंस से पढ़ा पढ़ा के, इसलिए नहीं, इजी है। टेन ए टेन ए और यहाँ पर डॉट टेन बी। पहले बोलो यहाँ तक समझा, हाँ या ना। अब बस वैल्यू पुटअप करो, बस वैल्यू पुटअप करो। तुम्हारा अल्टीमेटम गोल क्या है तुमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। अल्फा और बीटा का वैल्यू लेकर आओ, अल्फा का वैल्यू आना चाहिए, बीटा का वैल्यू आई के छोड़ के ये सब वैल्यू आना चाहिए, मैं बताऊंगा, सबर रखो। पहले बोलो याद क्लियर है सबको, यस और नो बोलना मेरी जान। अच्छा एक चीज बोलते हो, एग्जाम में ये नहीं लिखेगा चलेगा, ये देखो ये, क्योंकि अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ए है ये बी है, ये सब कुछ बोला नहीं है, ठीक है। ठीक है यहाँ पर, हाँ ठीक है बच्चे, ये समझा आप सभी को, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए का वैल्यू डाल दिया ये वाला, बी का वैल्यू डाल दिया ये वाला। यस, ए हमेशा पहला वाला मेंबर, बी हमेशा कॉन्जुगेट वाला मेंबर, बस और कुछ नहीं। तो अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो, सॉल्व कर सकते हो तो करो। जैसे कि आई बीटा माइनस आई बीटा कैंसल, और ये याद आना चाहिए, अल्फा प्लस अल्फा, टेन टू अल्फा हो गया, ये टू अल्फा। यहाँ पर कुछ कटकुट नहीं हो रहा, लेकिन टेन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू है मेरे पास, टेन अल्फा प्लस आई बीटा। इसको वन दे देता हूँ और इसको सॉरी, इसको वन दे देता हूँ और इसको टू दे देता हूँ। चलो, टेन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या है, अरे सर बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ चलना करना, एक्स प्लस आई वाई अपन व्हाट, एक्स माइनस आई वाई, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, अल्फा माइनस आई बीटा का, अल्फा माइनस आई बीटा का ये क्या है, एक्स माइनस आई वाई अपन व्हाट, एक्स प्लस आई वाई। यस, अपन में, यस बोलो बोलो, वन माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा, यही। अरे ठीक है, इतना गंदा दिख रहा, दिखने दो, तुम लोग डिमोटिवेट नहीं होना, सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है बेटा। इतना तो तू कर ही सकता है, तू इंजीनियर है, फ्यूचर वाला इंजीनियर है। मेरी बात सुन, तूने सिर्फ इसका वैल्यू डाला, अब अल्फा माइनस बीटा का टेन अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई अपन व्हाट, एक्स प्लस आई वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस सॉल्व करके अभी, अगर आप में से किसी बच्चे को मालूम है तो बोलना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ऐसा फिर ऐसा। तुम लोग मालूम है ना, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, तीन राउंड, एक दो तीन, वही वाला करते हो ऊपर। चलो 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 चलो, ऊपर अलग है, कॉन्फिडेंस गिराओ मत, कॉन्फिडेंस गिराओ मत, कॉन्फिडेंस गिराओ मत। एक्स प्लस, अरे ये तो सेम आइटम दिख रहा है, एक्स प्लस आई वाई सेम सेम आइटम है, तो स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस प्लस प्लस, चलो चलो चलो, होगा 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 होगा, अपने से होगा। यहाँ पर बोलो, इतना होने के बाद चलो 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 देखते हैं। मैं तुम लोग को एक जादू वाली बात बता दूं क्या, एक जादू वाली बात बता दूं, ठीक है रुको, या ऐसा फिर ऐसा, एक्स पहला ऐसा, देखो सेम आइटम था तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई द होल स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन में पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा ए, यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, अरे वेरी गुड। यहाँ पर वन माइनस, तुम लोग मालूम है, ये देखो ये दोनों क्रॉस में कट हो जाता है। अरे अगर तुम्हारे लाइफ में ए बी ऐसा मल्टीप्लाई, यहाँ पर समझो बी बाय ए है, तो तुमको मालूम होना चाहिए ए कैंसिल, बी कैंसिल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अच्छा क्रॉस में, तो ये वन हो गया। अच्छा, ऊपर मेहनत खाली पकड़ करोगे, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। अरे टेन टू अल्फा, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, बच्चा मेहनत करके सॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। अरे बेटा ऊपर बाहर कुछ भी होने दे, इधर मियाँ खलीफा नहीं, कैटरीना होने दे, क्या सर कुछ भी, कैटरीना होने दे दो, ऊपर कैटरीना होने दे। वन माइनस वन इज वॉट, जीरो। और तुम लोग को मालूम है एनीथिंग अपॉन जीरो इज वॉट क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। होप सो मेरे बच्चे लोग को मालूम है, एनीथिंग अपॉन जीरो इज वॉट, एनीथिंग अपॉन जीरो को छोड़ क्या, टू अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, थ्री अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, माइनस थ्री अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। इसका मतलब समझने वाले समझ गए, लॉजिकली बात करेंगे। और इंफिनिटी कब आता है, तुम लोग को मालूम है इंफिनिटी कब आता है, अगर किसी को मालूम है तो बोलेगा। टेन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इंफिनिटी आता है, टेन का ऐसा कौन सा वैल्यू है, टेन पाई बाय टू। अरे किया है ना, टेन टेन उड़ गया, टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो अल्फा इज इक्वल टू टू, इधर मल्टीप्लाई करके करेगा डिवाइड, पाई बाय फोर, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय फोर, अल्फा मतलब इसका आंसर देखो पाई बाय फोर। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात सुनो, अभी भी नहीं जमता तो चलो, अगर समझो किसी ने बोल दिया टेन थीटा इज इक्वल टू वन, तो इसको सॉल्व करेंगे दो तरीका है, थीटा टेन उस साइड, टेन इनवर्स ऑफ वन इज नथिंग बट पाई बाय फोर,
45 डिग्री। लेकिन एक और चीज है, tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिखते हैं, ऐसे लिखे tan tan उड़ाने का थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। यस बच्चा, ये इजी है ना, अरे हाँ है ना, यस और नो। सो देखो अब स्मार्ट तरीका तो समझ गए आप लोग, स्मार्ट तरीका तो समझ ही गए, यस और नो। जैसे ये मालूम पड़ा, ये जैसे मालूम पड़ा, दिमाग लगाने का, मैंने सब कुछ हटा दिया। देख ऊपर वाला कुछ भी होने दे, ऊपर वाला कुछ भी होने दे, ये काटो कि क्या बचा 1, अरे आए ना 1 बचा ना, और 1 माइनस 1 इज व्हाट 0। तो डायरेक्टली करो, डायरेक्टली करो, वी आर इंजीनियर, हमें कुछ चीजें स्किप करने आना चाहिए, इधर सॉल्व करने का। इसका क्या अनयूज करेगा तू, हाँ म्यूजियम में रखने वाला है, अनयूज ब्रेन है, कभी यूज नहीं हुआ है म्यूजियम में, अरे हाँ देखो दिमाग यूज नहीं करेगा तो ऐसा होता है। मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा, या तो सॉल्व कर या तो स्मार्ट वर्क कर। तू इंजीनियर है तो स्मार्ट वर्क कर, गदागुरी करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहा है ये चीज, तो इसको क्रॉस इसको कट मत करना, बीच में प्लस है। अगर तेरे लाइफ में a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए होता है तो तू कटकुट नहीं कर सकता, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वॉट बी इंटू ए बी हो गया, या बी ए बोलो। समझ पा रहे हो या नहीं, अरे हाँ या ना तो बोलने का ना, तंबाकू खा के बैठा क्या, बोल 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 बोल। चलो यहाँ पर सेम x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर, प्लस का प्लस x माइनस आई वाई द होल स्क्वायर, स्मार्ट वर्क। और ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, दूसरे x माइनस आई वाई और यहाँ पर x प्लस आई वाई, और लेडीज एंड जेंटलमैन ये रुको ये अपॉन, और नीचे क्या हो गया, ये कटकुट हो गया 1 माइनस 1 इज व्हाट 0, और ये क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, क्या हो गया इन्फिनिटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन इन्फिनिटी आता कब है, इन्फिनिटी आता कब है, जब tan का वैल्यू 90 होता है, 90। और तुम लोग को बता दो इसमें भी जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी ना कभी लाइफ में सिखा रहेगा, अभी जरूरत नहीं है मेरे को। tan उड़ा दिया, 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और अल्फा 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। सो मुझे लगता है मेरा स्टेप नंबर 2 में मेरे को अल्फा मिल जाएगा, हर बार ऐसे होता है, स्टेप नंबर 2 में अल्फा मिल जाएगा। बोलो याद रहेगा बच्चा, यस और नो, यस और नो। ओके स्टेप नंबर 3 बाकी है, मेरे पास जगह नहीं है बच्चा, मेरे को मालूम है अल्फा का वैल्यू, रुको स्टेप नंबर आंसर क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2। मैं इधर रखता हूँ, प्लीज आप लोग इसको कॉपी करो, मैं इसको हटा दूंगा, मेरे पास उतना जगह नहीं है, डिजिटल बोर्ड वाले अपन नहीं है, व्हाइट बोर्ड वाले, ये समझा या नहीं समझा, हाँ या ना, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 में मैंने अल्फा गेन किया है पाई बाय 4, होप सो सारे बच्चों ने कॉपी किया। अब यहाँ पर ध्यान दो, स्टेप नंबर 3 क्या था, tan a माइनस बी। देखो यहाँ से बीटा कैसे मिलेगा, आओ मेरी बात सुनो, हर बार ऐसी कंसेप्ट होता है, पहले से अल्फा दूसरे से बीटा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आओ, tan a माइनस बी ना, तो tan a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू मैंने बात किया अल्फा प्लस आई बीटा, ये माइनस है बेटा, माइनस है। b का वैल्यू जब जब लिखोगे अंदर का साइन चेंज कर दो, तुम लोग को मालूम है ना, माइनस जब जब अंदर जाता है ऐसा कुछ भी तो अंदर का साइन चेंज करता है। तो b देखो पहले इधर प्लस था तो मैंने कुछ भाव तो देखा नहीं, डब्बा डालने की जरूरत नहीं, b है ना, तो साइन चेंज करके बोलो, नहीं जमता छोड़ो, अल्फा नहीं जमता समझो। चलो tan a का वैल्यू tan a क्या बोल रहे हो सर, tan अल्फा प्लस आई बीटा बराबर है माइनस tan अल्फा माइनस आई बीटा, अरे यही है ना, 1 प्लस tan अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ पर डॉट tan अल्फा माइनस आई बीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो हो गया, और जैसे ही माइनस ओपन होगा तो इधर क्या होगा मालूम है, अरे बोलो ना इधर क्या होगा बता दूं, यहाँ पर देखो, चलो मत बताओ साला, तुम लोग टेंशन में आएगा, बोलेगा सर स्किप क्यों कर रहा है, हम लोग एक कमजोर दिल वाले बच्चे लोग। अल्फा प्लस आई बीटा, ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, माइनस अल्फा हो जाएगा और ये प्लस आई बीटा हो गया, ठीक है बच्चा, ये समझा ना। यहाँ पर बड़ा वाला अपॉन डाल देता हूँ, यहाँ पर देखते नीचे 0 आ रहा है क्या, ऊपर वाले 0 आ जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्स प्लस आई वाई, अरे सर रफ नहीं करना चाहिए था आपको, अरे यार सॉरी, माइनस का माइनस, ये क्या आएगा क्या कॉन्जुगेट वाला, एक्स माइनस आई वाई, ऐसा लिखने का तुम लोग फ्रॉम 1 and 2 ऐसा कुछ लिखने का। देखो मैंने 1 2 दिया लेकिन मैंने रीजन नहीं दिया, आप लोग को अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का कंसेप्ट चाहिए तो ऐसा लिखने का फ्रॉम 1 and 2 ऐसा, समझा कि नहीं समझा, ऐसा लिखते ना बचपन में टिम्बो डाल के फ्रॉम 1 and 2 ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस tan, इसका क्या है एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई मल्टीप्लाई में एक्स प्लस आई वाई अब नॉट एक्स माइनस आई वाई, समझने वाले समझेगी, इधर भी तो वही हो रहा है सर, 0 चमाट मारेगा घर पे, 3 बार घूमेगा, चौथी बार गिरेगा, ये कट हो गया, यस नो डाउट, ये 1 आया, लेकिन ये 1 माइनस 1 नहीं है, ये 1 प्लस 1 है, 1 माइनस 1 इज नॉट 0, 1 प्लस 1 इज नॉट अ 0, इट्स अ 2। अरे समझा ही नहीं समझा, अरे हाँ आया ना 2 आया नीचे, समझा ना, ये 1 प्लस 1, अच्छा इधर सेम, अरे सर ये तो वो आ गया, हाँ स्क्वायर माइनस इसका बोलो एक्स माइनस आई वाई द होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, दोनों पहला दूसरा तीसरा एक्स माइनस आई वाई, और यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई। ओके इधर सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है,
तुम्हारी मजबूरी है। हाँ, तुम लोग को फॉर्मूला मालूम है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, ये ए होता है और ये बी का वैल्यू i1। ए का स्क्वायर, रुको मैं बोलता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यस, माइनस का माइनस ऐसे चौकोंडी बनाता हूँ, क्योंकि माइनस में ना ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करने वाला बेटा। ए माइनस बी द होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस, देखो याद रखना बी पॉजिटिव बोलते हैं ना, बी का वैल्यू प्लीज डोंट से माइनस आई वाई, इट्स अबाउट आई वाई, प्लीज ये छोटी बोल 2ab, बी का वैल्यू प्लीज, अगेन मैं बोल रहा हूँ बी का वैल्यू माइनस आई वाई नहीं, बी का वैल्यू आई वाई होता है जब फॉर्मूला आई वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, हाँ प्लस बी का स्क्वायर, दिख रहेगा बेटा। हाँ, नीचे क्या आएगा, इसके नीचे, हाँ इसके नीचे तुम लोग को ये याद है ना, ए प्लस बी आई, ए माइनस बी आई, डायरेक्टली क्या लिखने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। बोलो डायरेक्टली, ए माइनस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, यहाँ का 2, और तुम लोग को मालूम है ये दोनों चिपक जाता है। यस, चलो ब्रैकेट ओपन कर देते, मल्टीप्लाई करते करते ब्रैकेट ओपन कर देते। यस और नो, चलो बोलो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अरे सर अब तो ये नीचे चले गया ना, ये नीचे चले गया, कोई नहीं, प्लीज थोड़ा फोकस के साथ सॉल्व करना, आजू बाजू लड़की को टाड़ना नहीं रहे, तुम लोग देखेगा ना तो साला इधर गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर पूरा फोकस करो, तो क्या आएगा 2ab ना, 2xyi हो गया, 2xyi हो गया, प्लस यहाँ पर 2 है, तुम लोग को मालूम है ये क्या हो गया, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस, माइनस एक्स स्क्वायर, हर एक स्टेप करो जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि तुम लोग अरे सर यही सब स्टेप करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2xyi, और यहाँ पर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस, तुम लोग को मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यस, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रैकेट ओपन बाद में करूंगा, 2xyi, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, देखो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया -1, और यहाँ पर वाई स्क्वायर मतलब -y स्क्वायर। अरे सर इतने भी हम लोग बकलोल नहीं है, ठीक है, मेरा काम है, मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूँ, आप लोगों का काम है 2-3 स्टेप स्किप करो बस। -2xyi, देखो आई स्क्वायर का -y स्क्वायर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यार अभी अगेन जगह कम पड़ गया मेरे पास लाइफ में, यार बहुत तकलीफ में जी रहा हूँ, ऐसा लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटा मोटा चीज तकलीफ है क्या अपने लाइफ में, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, अच्छा ये तो हो गया ना आपका, ये तो हो गया ना, तो मैं इधर से कंटिन्यू कर देता हूँ, ये तो हो गया, लिख लिया ना आप लोग ने, अल्फा का वैल्यू π/4 मिला था, अल्फा का वैल्यू π/4, अल्फा का वैल्यू π/4, अल्फा का वैल्यू π/4, अल्फा का वैल्यू π/4। यस सर, इसको रफ नहीं किया, नहीं, मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में क्या है, अच्छा लेफ्ट साइड में क्या है, ये कट किया ना, ये और ये, नहीं ये नहीं कैंसिल हो रहा है, अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल, लेफ्ट साइड में क्या बचा, tan आई बीटा क्या हो गया 2i बीटा। हाँ बेटा याद रखना, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। यस, हर एक बच्चा जानता है ये कैसा डील किया मैंने, अरे बोलो यस और नो यार, tan 2i बीटा। ओके चलो ठीक है, आगे ओके, यहाँ पर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2xyi माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, सर ये तो बहुत लंबा हो गया, अरे बेटा दूसरा वाला सम तीसरा स्टेप पे पहुंच गया, अभी क्या लंबा हो गया खत्म। देखो लेफ्ट साइड में यही है tan 2i बीटा, ओके, कुछ कटकुट हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पर क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, तो देखो 2xyi क्या हो गया 4xyi हो गया, और यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या है 2xyi अपॉन व्हाट, अभी तक मेरा आंसर मैच नहीं हुआ है, याद रखना tan क्या है 2i बीटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका कैसे किया था अपन ने, याद करो, ये वाला बताओ, tan ix का कैसे सॉल्व किया था मैंने, अभी आप लोग को सिखाया था। यार जरा बोलो, एंगल से आई रिमूव, ओके, एच नहीं है तो एच लगाओ, एच लगा दो, और ये जो एच एंगल रहेगा और tan के बाद आई। सो जरा इधर सोच के बताओ ना, एंगल से आई रिमूव, ओके, एंगल से आई रिमूव, एच नहीं है तो एच लगाओ, और बचा हुआ ये एक्स के जगह पे 2 बीटा, अरे ये ऐसा है, अरे बेटा 2 बीटा, एक्स के जगह पे 2 बीटा, याद रखना 2 बीटा, और बाहर आई आएगा, यस 2xyi अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो आई इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड,
तो डायरेक्टली इधर का आई, एक काम करो ना, आई कैंसिल कर दो, यस आई कैंसिल। बच्चा इसको भी कॉपी कर लो, अगेन मेरे को स्विच करना पड़ेगा, प्लीज माफ कर देना आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ये समझा बच्चा, आई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, आई कैंसिल। स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका क्या मैं भी आ रहा था ना, ठीक है हटा देता हूँ। ये समझा बच्चा आप लोग को, ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई, अपन ने बचपन में ऐसा भी फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आई वाले में डायरेक्टली प्लस लिख देने का, ये ए और ये आई के साथ जो रहता है उसको बी बोलते हैं, हटा देता हूँ मैं। प्लीज थोड़ा आप लोग भी मैनेज करो बच्चा, है ना। क्या होता है थोड़ा आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर क्या कमी है। टीचिंग में कोई कमी नहीं दूंगा, ना क्वांटिटी में ना क्वालिटी में, कोई नहीं। सिर्फ आप लोग सिर्फ व्हाइट बोर्ड का मत बोलना, मालूम पड़ा कमेंट में सर व्हाइट बोर्ड पे सीखा, अरे छोड़ना यार, तू ये देखने आया तू सीखना। अच्छा यहाँ पर क्या आया बोलो, यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, tan h क्या है 2 बीटा इज इक्वल टू व्हाट। एक बच्चे ने ना मुझे यहीं पर रुका दिया और मुझे बोला सर आपने टॉपिक क्या सिखाया मालूम है। मैंने बोला हाँ बोल, बोलता है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। सर इनवर्स तो वाला आया ही नहीं, हाइपरबोलिक वाला एक भी नहीं आया अभी तक। अरे मैंने बोला हाँ रे बेटा रुक मेरी बात सुन, अभी आएगा देख। टॉपिक का नाम था ना सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अरे इनवर्स हाइपरबोलिक नहीं आएगा तो फिर हम लोग नाम क्यों दे रहे, देख बताता हूँ, देख समझने वाले समझ गया। 2 बीटा tan h उधर जाएगा तो क्या आएगा, tan h इनवर्स ऑफ, हाँ अब समझ में आना चाहिए। अरे सर मतलब इधर फॉर्मूला लगने वाला है, यस बच्चा अभी तो गेम चालू हुआ है समझ। दूसरे वाले में मेहनत है, यस दूसरे वाले में देखो, पहले वाले में तो मालूम पड़ गया इंफिनिटी आया तो π/2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड, अल्फा का वैल्यू π/4 मुझे याद है। दूसरे वाले में थोड़ा स्ट्रगल चालू है, मतलब दूसरा मतलब स्टेप नंबर 3 में थोड़ा स्ट्रगल चालू है, लेकिन यस 2-3 बार अगर हम लोग प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ये होने के बाद चलो आप फॉर्मूला यूज करने का आने, तो तुम लोग बोलेगा चला इनवर्स हाइपरबोलिक टॉपिक का नाम दिया, ये भी फॉर्मूला आया नहीं, तुम लोग को मालूम है ना। देखो अभी इसके अंदर आई वाला आइटम नहीं है, tan h इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला 1/2 log 1 प्लस z अपन 1 माइनस z। होप सो सारे बच्चे को याद है। चलो बोलो 2 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाँ बोलो 1/2 1/2 आगे क्या है log 1 प्लस z देखो ये z का मतलब ये समझ पा रहे हो, z का मतलब ये 2xy अपन 1 माइनस z। ये क्या कर रहे हैं, कर रहा क्या मैं, अच्छा कुछ भी लिख रहा था। z की जगह पे ये पूरा 2xy अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन वापस बोलो बोलो, ये समझा ये नहीं समझा। z की जगह पे ये पूरा लिखा, अगेन 1 माइनस z, ये z है, ये z हो गया 1 माइनस z। और है ना बच्चा जोश में नहीं आने का, मालूम पड़ा इसका नीचे वाला कैंसिल कर रहा है, ओवरऑल नीचे वाला नहीं, ये सिर्फ इसके नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 बीटा 1/2 log हम लोग पूछने वाले इसके नीचे कुछ मतलब 1 ऐसा ऐसा 3 राउंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy अपन 1 वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई सेम आएगा, माइनस का माइनस बीच में और 1, इसको डब्बा डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैच हुआ क्या, नहीं नहीं, लेकिन पहुंच रहे हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे। देखो मेरे पास एक तरीका, अगर तुम लोग को तरीका चाहिए तो बोलने का, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। मेरा आंसर है ना ऑलमोस्ट मैच हो चुका, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ तो यहाँ पर अच्छा ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब बीटा का वैल्यू 1/4 हो गया। लेकिन अभी भी कुछ कमी है, क्या कमी है मुझे बताओ, कमी को मैंने सोचने का तरीका बनना है। जरा ध्यान से देखो, मुझे इधर क्या चाहिए x प्लस वाई और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। मैंने वहीं से आइडिया लिया, अच्छा राइट साइड में देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे यस और नो में आंसर देना, x प्लस वाई द होल स्क्वायर और नीचे वाले को x माइनस वाई द होल स्क्वायर। अरे सर कुछ भी, अरे मेरी जान मेरी बात तो सुनो, x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलना, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही है क्या, देखो एक्स स्क्वायर। अरे तुम लोग मालूम है ना इसको अरेंज कर सकते हैं, ये मत बोलना ये इधर जाके इधर माइनस हो जाएगा, वो इक्वल टू के इस साइड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका ही x माइनस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो ना एक्स स्क्वायर। सर आपको कैसा सोचने मिलेगा, ये तो मैं नहीं सोच पाऊंगा। देख बेटा यही मैंने तरीका बोला तेरे को, कुछ सोचना कैसे, देखो मतलब इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ और इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। मैंने बोला सोचना कैसे, मैं बताता हूँ। राइट साइड में देखा, अरे यार इधर x प्लस वाई चाहिए, इधर तो गंदगी है, तो मेरे को याद आया ये तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर दोनों के पास है, तो यहाँ पर देखो 1/4 log, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, और तुम लोग को मालूम होगा ये 2 इधर ऊपर है, बीटा इज इक्वल टू 2 नीचे गिरता है, मालूम है कि नहीं बेटा। सर ये कभी सिखाया आपने, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं। तो ऐसा बोलते हैं ना मेरा खून उबलता है। log m रेज़ टू 10 वाला याद है, n log m। तो देखो 2 1 जा 2 2 जा, फाइनली बीटा का वैल्यू क्या गया, बीटा वैल्यू आ गया 1/2 log x प्लस वाई
अपॉन व्हाट एक्स माइनस वाई। 6 से 8 मार्क्स ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं मिलेगा, कितना मेहनत है। स्टेप नंबर 1 में नहीं, स्टेप नंबर 2 में नहीं, स्टेप नंबर 3 में 2-3 बार प्रैक्टिस करो ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमारा, a का वैल्यू b का वैल्यू, ए ये होता, अभी तो हटा दिया मैंने, a क्या होता मालूम पड़ गया, b क्या होता लिखा, 2i बीटा आया, तो टॉपिक का नाम है इनवर्स हाइपरबोलिक। साला इनवर्स हाइपरबोलिक आया नहीं तो मालूम पड़ा अच्छा अभी आएगा ये। z के जगह सिर्फ जो आइटम है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके मालूम पड़ गया कि ये कुछ और नहीं, a प्लस बी द होल स्क्वायर या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर। हिंट लेने के लिए राइट साइड के बाद एक बार नजर मारना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, यस। सब मैं हटा रहा हूँ सर, हटा दी। हाँ 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 हाँ, तुम लोग वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हो। मेरे पास देखो, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं वापस पीछे जाके एक्सप्लेन करता, अभी नहीं है। लेकिन आप लोग, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ मेरे बच्चे लोग से, आप लोग इस चीजों में मेरे को कंपेयर मत करो किसी टीचर से। हर एक टीचर अलग अलग। अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, π/4। तो अब मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन स्टार। सर नहीं तो बाद में तुम लोग बोलते थे इक्वेशन स्टार बिकम, इक्वेशन स्टार बिकम, यस लास्ट में लिखने का इक्वेशन स्टार बिकम। क्या हो गया इक्वेशन स्टार बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या मिला था, π/4 प्लस का प्लस आई का आई। बीटा का वैल्यू क्या मिला, 1/2 log x प्लस वाई अपॉन व्हाट एक्स माइनस वाई। चाहिए तो मल्टीप्लाई सामने सामने कर दो, π/4 प्लस आई इंटू 1 आई हो गया, i/2 log। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आंसर आ गया। 6 से 8 मार्क्स मेरे बच्चे लोग लेके जाएंगे 100%। मैंने बोला 100%। एक दो सम और करा देता हूँ ना तो आपका कॉन्फिडेंस और गिरेगा बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, अभी होप सो सारे बच्चे को 100 तो नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ समझ ही गया क्या करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस इजी। कॉपी करो इसको। सो गाइस, यहाँ पर सेकंड वाला सम, यस मोस्ट प्रोबेबली इस बार आने का चांसेस ये वाला है, और ये इजी है। पहले से कंपेयर करेंगे तो ये वाला इजी है। आओ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला तो इफ tan z इज इक्वल टू व्हाट i/2 1 माइनस आई। अब लोग सोच रहे साला ये क्या है, देखो मैं तुम लोग के सामने मैं हटा देता हूँ। लेफ्ट में 10x प्लस आई वाई। तुम लोग बोलेगा सर कहाँ पर दिख रहा है, ये गिवन है, गिवन आइटम है। तुम लोग बोलेगा कहाँ पर दिख रहा है सर, बेटा z मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर अभी भी नहीं समझता कि मैं इसको अल्फा, देखो आप लोग का चॉइस है, z का वैल्यू आप लोग अल्फा प्लस आई बीटा नाम दे दो, या तो x प्लस आई वाई। ये tan इनवर्स नहीं है। अगर ये खुदा ना खास्ता tan इनवर्स होता तो अभी मैं बता देता हूँ, tan इनवर्स को मैं उस साइड लेके जाके tan लिखता, जैसे पहले वाले सब में। देखो सोचने आना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ ये फ्रेंड्स एकेडमी, ये आप लोग को एक अलग फील दिलाएगा, इसलिए हम लोग ने टैगलाइन लिखा लेट्स फील द डिफरेंस, ताकि बच्चे लोग सोच पाए। सब मैं बता दूंगा, मैं रट्टा मार के आया, सब बता दिया, तुम लोग हाँ समझ गए सर अच्छा सिखाते, नो यूज। तुम लोग सोच पाओगे ना, और एग्जाम में एक हद तक अगर नहीं आया मार्क्स तो भी मुझे चलेगा। मैं मेरे बच्चे लोग के लिए बार बार बोलता हूँ, मैं बच्चों को हर बार लेक्चर में बोलता हूँ ऑफलाइन वाले, देखो तुम्हारा मार्क्स से मेरा तो प्रगति होगा नो डाउट, लेकिन तुम्हारे नॉलेज से ना मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अंदर से। अरे हाँ मेरे बच्चे को जो नॉलेज है ना वो साला किसी के पास नहीं है, कंसेप्ट जो है ना वो किसी के पास नहीं है। यस बस इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये tan इनवर्स नहीं है। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, z को कुछ तो बोलते हैं, z इज इक्वल टू हम लोग x प्लस आई वाई बोलते हैं। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब जब z दिखेगा उसको x प्लस आई वाई ही ट्रीट करना। अल्फा प्लस आई बीटा भी चलेगा, थीटा प्लस आई फाई भी चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है z होता है, मतलब z से दिखाया जाता है। और देखो अगर अभी भी नहीं समझते, देखो z क्या लिखा है, प्रूफ दैट जो z है ना उसके पास दो आइटम है, एक जिसके पास आई नहीं है, एक जिसके पास आई है, मतलब z के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो क्यों ना उसको हम लोग अल्फा प्लस आई बीटा या तो x प्लस आई वाई नाम दे देते, तुम्हारा चॉइस। अरे समझा ही नहीं समझा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan x प्लस आई वाई। ओके, अरे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि कॉन्जुगेट करना है, स्टेप नंबर कॉन्जुगेट में प्लस आई का माइनस आई करना है। पहले इसको रियल पार्ट और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, आई इंटू 1 क्या होगा, 1/2 आई हो गया, और माइनस आई इंटू आई स्क्वायर बाय 2 हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं आई बाई 2। हाँ ये याद रखना, और सबको मालूम है आई का छोड़ो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जैसे -1 डाला, इसका -1 और इसका +1/2, तो इसको लिखो ना रियल पार्ट पहले 1/2 और फिर ऐसा लिखने का, ताकि आप लोग समझ पाए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 चालू करूंगा। पहले ही बोलो, ये समझा आपको सभी को मैंने क्या किया। स्टेप नंबर 1 को थोड़ा स्टेप नंबर 1 कॉन्जुगेट करने के लिए मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर रुको, कैसे किया, 1 मिनट सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया जा सकता है 1 i/2 इंटू 1 i/2 माइनस आई इंटू आई स्क्वायर बाई 2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डालेगा तो वो +1 होगा। पहले रियल पार्ट लिखा, ये पहले अरेंज किया,
प्लीज इन्हें बोलना ये वाला इधर आएगा तो प्लस आएगा माइनस आएगा, बेटा अरेंज किया इक्वल टू की उस साइड नहीं, तो ये हो गया। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप नंबर क्या 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 टेकिंग कॉन्जुगेट। अब इजी है टेकिंग कॉन्जुगेट। चलो बोलो कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस आई का माइनस आई, माइनस आई का प्लस आई, तो यहाँ पर 10 एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई, 1/2 प्लस आई बाई 2 है तो यहाँ पर माइनस आई बाई 2। स्टेप नंबर 1 डन। और शायद आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको हम लोग ए बोलेंगे और इसको हम लोग बी बोलेंगे। अब स्टेप नंबर, अच्छा यहाँ पर स्टेप नंबर 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इजी लग रहा है मुझे थोड़ा। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस बी का फॉर्मूला। ये आप लोग को नहीं लिखोगे एग्जाम में चलेगा, डायरेक्टली इधर से लिखने का, 10a प्लस 10b अपॉन व्हाट 1 माइनस 10a इंटू 10b। चलो बोलो 10 a का वैल्यू, ये मैंने आप लोग को सिखाया था, ये हमेशा ना डबल होता है रियल का, ठीक है, मतलब इसका अंदर 2x आने वाला है। देख लो अभी तुम लोग को दिखाता हूँ मैं। a का वैल्यू x प्लस आई वाई प्लस का प्लस b का वैल्यू हाँ यही है, b का वैल्यू x माइनस आई वाई। क्या आप लोग ने नोटिस किया मैंने प्लस के बाद इधर ब्रैकेट नहीं दिया, रीजन क्या, ये प्लस अंदर जाके कुछ उखड़ता नहीं है। यस 10 a का वैल्यू x प्लस आई वाई प्लस का प्लस 10 b का वैल्यू x माइनस आई वाई, और यहाँ पर 1 प्लस 10 a का वैल्यू 10 b का वैल्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसल, x प्लस x 2x, ये सब बात हुआ था अपना, 10 2x हो गया। सर इसका क्या आएगा, देखते हैं इन्फिनिटी आ रहा है क्या, अरे यार सर गलती कर दिया, माइनस। ओके 1 माइनस, अच्छा 10x प्लस आई वाई का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है 1/2 प्लस आई बाई 2 प्लस 10, इसका क्या आएगा 1/2 माइनस आई बाई 2। यहाँ पर चलो इसका 10x प्लस आई वाई का 1/2 प्लस आई बाई 2, यहाँ पर इसका क्या आएगा 1/2 माइनस आई बाई 2। लेडीज एंड जेंटलमैन डरो मत, नीचे जीरो तो नहीं आ रहा, इतना समझ गया, प्लस आई बाई 2 माइनस आई बाई 2 कैंसल, 1/2 कितना होता है, आधा आधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर भरोसा है तो लिखो, नहीं है तो कैलसी उठाओ, 1/2 प्लस 1/2, लो मैं इधर करके दिखाता हूँ, किधर करूँ, हाँ 1/2 प्लस 1/2। देखो क्या करने का, दो तरीका है, एक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 2 प्लस 2 अपॉन 1, ऐसा 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 2 to the 4, 2 प्लस 2 4/4, आंसर आ गया 1। दूसरा तरीका, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1 कितना 2/2, आंसर क्या है 1, बीच में कटपुट नहीं करने का 1, तो ऊपर का तो मालूम पड़ गया 1 हो गया, नीचे का 1 माइनस, आप लोगों को मालूम है ना, अरे ये नहीं जमता, आई को ऐसा लिखो, रुको 1/2 आई लिखो, 1/2 आई लिखो, यस एक ही होता है, हाँ एक ही बात होता है। तो देखो a प्लस बी आई ए माइनस बी आई, क्या सिखाया था बोलो, a प्लस बी आई ए माइनस बी आई का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1/2 है और b का वैल्यू भी 1/2 है, तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एवरीवन प्लीज ये मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया, अरे देखो ना यार, a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 मतलब हो गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो चलो मैं यहाँ पर है ना कुछ चीजें लिखता हूँ, 1/4 ना, रुको ठीक है 1/4 प्लस 1/4, वही दो तरीका है, सिंपल तरीका ये रहता है डिनोमिनेटर से में, तो एक बार लिखने का 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 1/2, तो 1 माइनस 1/2। और यहाँ पर देखो मैं बार बार इधर इधर किधर किधर घूम रहा हूँ, तुम लोग समझना चाहिए, समझा ये 1/2 कैसा है, अरे कैलसी उठा लो, नहीं जमता तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सीखा, डिप्लोमा में सीखा, अभी भी तुम लोग को नहीं आ रहा है, ये तो इधर बाजू में लिख रहा ना 1/2 का स्क्वायर 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस 1 डायरेक्टली क्लब कर, 3 राउंड मारने की जरूरत नहीं है जब डिनोमिनेटर सेम होता तो। अच्छा एक में से आधा गया कॉमन, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो चाहिए तो 1/2, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, आंसर क्या है 2 आया, ये याद है ना, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे वाले 1 को 10 2x आया, लेकिन तो मुझे अब 10 का वैल्यू 2 का पता नहीं मालूम है, तो 10 को उस साइड भेज दो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा यहाँ पर क्या होने वाला है। यस इधर किधर लिखो यार, ठीक है यहाँ पर ये देखो इधर प्लीज, 2x 10 उस साइड तो क्या आएगा 10 इनवर्स ऑफ 2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर क्या करेगा डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या है 1/2 10 इनवर्स ऑफ 2, जिस तरह प्रीवियस वाले में अल्फा का वैल्यू आया था, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया। इफ इन केस आप लोग ने यहाँ पर z का अल्फा प्लस आई बीटा दिया रहता तो अल्फा का वैल्यू मुझे 1/2 10 इनवर्स ऑफ 2 आया रहता, ठीक है बच्चा, ये हो गया स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3 भी करना है, फिलहाल के लिए याद रखो x का वैल्यू क्या है, ठीक है बच्चा, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइज ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टेप नंबर 3 में क्या है 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है तुम लोग के सामने, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
ये माइनस हो गया, इस वक्त ये कैंसिल नहीं होने वाला बेटा, तुम लोग समझ गए। और ये माइनस अंदर होने वाला है, तो साइन चेंज कर देता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ बेटा, याद रखना, साइन चेंज कर दिया मैंने, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, क्या हो जाए, tan 2iy, 2iy, यस। यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, हाँ ये लो यहाँ पर, चलो एक स्टेप बढ़ा दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया। माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, माइनस अंदर जाएगा तो साइन, नीचे वाला बताता हूँ रुको, -1/2 और ये +i/2, ये और ये कैंसिल, i/2 + i/2 क्या होता है, i/2, रुको, i/2 + i/2, रुको यहाँ पर दो तरीका है, अब मेरे पास समझ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एक बार लिखो, i + i इज व्हाट, 2i, तो 2 गेट कैंसिल, i बचा, यस, तो यहाँ पर i बचा। नीचे का सीन क्या था, माइनस, इधर क्या हो जाता प्लस, इधर क्या हो जाता प्लस, इधर क्या हो जाता प्लस, इधर क्या हो जाता प्लस। अच्छा, एक और 1/2, एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 मतलब 3/2 चाहिए, तो क्रॉस करके देखो यहाँ पर, किधर लिखूं, हाँ यहाँ पर 2iy ना, अरे इसका भी तो बता दो, क्या आएगा, एंगल में से i रिमूव करो, h नहीं है तो h लगा दो, एंगल में से i रिमूव करो, h नहीं है तो h लगा दो, और 2y, यहाँ पर i आने वाला है, यस, i tan h 2y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस, ये देखो कैल्सियम में करने का नहीं आता था, इसके नीचे कोई 1, 2 + 1/2, क्या आ गया, 3/2 हो गया, तो ये आंसर आएगा i/3/2, i tan h 2y, आई कैंसिल, समझा ना, आई इधर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, किधर लिखो बच्चा, ये हटा दो, ये हटा दो, तुम लोग गाली तो नहीं देगा ना बाद में, रुको, 2x का x का वैल्यू क्या है, 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2 है, ठीक है, हटा देता हूँ इसको। अब उसके बाद नहीं नहीं आगे भी तो करना है, बहुत सारी चीजें करना है बेटा, चलो ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये हटा दी तो ये क्या हो गया, ये बताओ, tan h 2y, tan h 2y, यहाँ पर क्या है, 2/3 हो गया, समझा या नहीं समझा, देखो ना, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 2/3, अब वही 2y रखो, 2y रखो, tan उस साइड तो क्या है, tan h इनवर्स, अरे कैसे बोल सकते हैं कि इनवर्स हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, याद करो, 1/2 log 1 + ए, भूलो मत यार, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, tan h इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला बोलो, 1/2 log 1 + z/1 - z, तो बोलो 1/2 log 1 + z का वैल्यू देखो, z मतलब ये 2/3/1 - 2/3, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 1/4 हो गया, मालूम पड़ा कैसे 4 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पर log, तो यहाँ पर 3 प्लस, अरे समझा पहले, 3 + 2/3, यहाँ पर 3 - 2/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1/4, देखो मेरे को लग रहा हाँ आ जाएगा, 5/1, इधर स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं, पाई आ गया, ये y का वैल्यू हो गया। तुमने दो एज्यूम किया था, अल्फा और बीटा, प्रीवियस वाले केस में, यहाँ पर x और y एज्यूम किया, देयरफॉर अपने को z को प्रूव करना है, x + iy, x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला, 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस का प्लस i, y का वैल्यू 1/4 log पाई, 1/2, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग समझ गए, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस i/4 log पाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिमाग है ना स्थिर रख के सॉल्व करना, बहुत इजीली सॉल्व होता है, और सो सारे बच्चे को मालूम पड़ा, दूसरे स्टेप में भी तकलीफ है, तीसरे स्टेप में थोड़ा मोटा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला भी डालना पड़ रहा है, क्योंकि टॉपिक का नाम है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो भूलना नहीं, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बिकॉज दो ही सम में हमारा 1 घंटा हो गया, मुझे आइडिया नहीं था कि दो ही सम में अपना 1 घंटा जाने वाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग को भी ब्रेक लेने का मौका मिल गया, मुझे भी ब्रेक लेने का मौका मिल गया, इसके तुरंत बाद मैं वीडियो शूट करूंगा, लेकिन एक काम करते, आप लोग और मैं थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते, इसके तुरंत बाद हम लोग थर्ड सम ऑनवर्ड्स चालू करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। बच्चा 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 प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करके थर्ड वाले सम से चालू करना, ब्रेक ले लो तुरंत, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो, अदरवाइज क्या होगा, फ्लो टूट जाएगा, ठीक है, लॉगिंग आउट।